औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ीज़ान, सबसे पहले तो वालिदा उम्मे अबीहा नासिरा रसूल खुदा हज़रत ख़दीजा सल्लल्लाहु अलैहा की विसाल पर रसूलुल्लाह मौला अली हज़रत बक़ियतुल्लाह आइमा हुदा और मोमिनीन को ताज़ियत पेश करते हैं। अज़ीज़ान, एक इफ़ यू डोंट माइंड पर्सनली बात करना चाहूँगा कि आज की ये जो वीडियो है वक्त की किल्लत और हालात हाज़िरा को देखते हुए बददिली से मुझे बनाना पड़ रही है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी राज़ी नहीं था आज इस क्लिप को रिकॉर्ड करवाने के लिए। लेकिन क्या करूं कि ड्यूटी बहुत सारी है सर पे, और जब तक इन बदबातिन लोगों का रद्द ना किया जाए दुनिया हक़ाइक़ से दूर रहती है। या अली, मैं क्या करूं? कोई तो हो जो इन लोगों को समझाए कि इंसान के बच्चे बनो। खैर, अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान, टॉपिक आप लोगों को पता है, जैसा कि पहले भी हम इन मौज़ूआत पे बात कर चुके हैं कि जंग जमल सिफ़ीन नहरवान में जो मौला अली के साथ थे वो उनकी क्या अहमियत है, जो अमीरुल मोमिनीन के ख़िलाफ़ थे उन लोगों की क्या सारे मामलात हैं। और अब मुफ्ती राशिद जैसे एक बदबातिन ने जो गैर जानिबदार और दोगले लोग थे उन्हें बचाने के लिए अपने पास एक फ़लसफ़ा घड़ लिया है। चलते हैं इसकी वीडियो की तरफ और इंशाअल्लाह फिर दलाइल के साथ इसका रद्द पेश करेंगे। अहले बैत की मोहब्बत का तकाजा ये है कि अहले बैत का साथ दिया जाए। अब इस स्टेटमेंट के मुताबिक वो सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम जिन्होंने फितने के वक्त जंग जमल और जंग सिफीन के मौका पर मौला अली का साथ नहीं दिया, नाऊज़ बिल्लाह ताला वो जलील क़द्र सहाबा गूंगे शैतान करार पाते हैं। जबकि अहादीस तय्यबात इस बात पर मौजूद हैं कि वो सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम उन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया एतज़ाल का और अलग रहने का, वो अहादीस तय्यबात पर मबनी है और उनके पास नबी करीम अलैहिस्सलाम के फरमुदात दलाइल मौजूद थे। और अहले सुन्नत ने इन मजमूई और तमाम अहादीस को सामने रखकर सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम के आरा और उनके मौक़िफ़ को देखा, और अहले सुन्नत के आइमा ने यही फैसला किया कि सहाबा इकराम तमाम के तमाम अपने इज्तिहाद पर खड़े थे कि तमाम सहाबा तीनों ग्रोह मौला अली के साथ जो था और मौला अली के मुकाबले में जो था, और तीसरा वो ग्रोह जो बिल्कुल अलग होकर बैठ गया, तीनों इज्तिहाद पर थे, तीनों ने इज्तिहाद किया। जी अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आपने यकीनन इस बंदे की ऑल फुल बातें सुनी होंगी। अल्लाह ही जाने पता नहीं कौन सी निजासत खाते हो यार तुम लोग हैं। जो मौला अली के साथ थे उनका हक़ में होना तो कुरान और हदीस से साबित है। जो अमीरुल मोमिनीन के ख़िलाफ़ थे वो भी हक़ में हैं, जो गैर जानिबदार थे वो भी हक़ में। मौलवी साहब, आप तो पूरा निज़ाम ही बिगाड़ देंगे, फिर बातिल कौन हुआ? जो साथ हैं वो भी हक़ में हैं, जो मुखालिफ हैं वो भी हक़ में हैं, जो गैर जानिबदार है वो भी हक़ में हैं, क्योंकि वो इज्तिहाद पे थे। आप तो पूरा निज़ाम ही बिगाड़ देंगे इस तरह, तो जंग किस बात की फिर? अल्लाह जाने कौन से निजासत खाते हैं अज़ीज़ान ये लोग। और जी, तीनों तबकों ने इज्तिहाद किया था, ये है वो है। और भाई, तीनों तबकों ने इज्तिहाद किया था या नहीं किया था, मैं आज की वीडियो में क्लियर करके जाऊंगा। पहली तो बात रहेगी इज्तिहाद की, जिस रिवायत की बुनियाद पे ये सारे सहाबा को मुज्तहिद बना छोड़ते हैं, वो मुआज़ बिन जबल वाली रिवायत की। कुरान से हल ना मिले तो हदीस से ले लेना, हदीस से ना मिले तो अपनी राय से इज्तिहाद कर लेना, जो ठीक लगे उस पर अमल कर लेना। अस्तगफिरुल्लाह। तो फिर अल्लाह जाने कुरान और हदीस और वही का क्या हुक्म रह गया जब हर एक ने अपनी अपनी मारनी है। अज़ीज़ान, पहले उस रिवायत की हम सनद पे बात कर लेते हैं।
ये मिशकात मेरे हाथ में मौजूद है। मिशकात की जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 482 में यहाँ पे 3737 नंबर हदीस है, 3737। और इस हदीस के बारे में इसके हाशिए में पॉइंट नंबर 4 ये हदीस पे पॉइंटेड है। हाशिए में आप देख सकते हैं इस्नादुहु ज़ईफ़ुन। क्यों? इसमें अल हारिसुल मजहूल, हारिस नामी रावी मजहूल है, जिसकी वजह से ये रिवायत नाकाबिल कबूल है। तो जिस रिवायत को बुनियाद बना के ये सारे सहाबा को मुज्तहिद डिक्लेयर करते फिरते हैं, और रिवायत ही उसूल मुहद्दिसीन पे सही नहीं है। उसमें हारिस नामी रावी मजहूल बैठा हुआ है। अल्लाह जाने पता नहीं ये कहाँ से उठ के आ जाते हैं कि ये ऐसे करना है तो वैसे करना है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, अब इज्तिहाद की बुनियाद तो बिल्कुल फारिग हो गई इनकी। पहले तो ये बात क्लियर कर ली जाए कि क्या मौला अली अपने इज्तिहाद की वजह से ये सब कुछ कर रहे थे? ये जंगे अमीरुल मोमिनीन की अपनी ख्वाहिश के मुताबिक थी, या इन जंगों का ज़िम्मेदार कोई और था और मौला अली को मुसल्लत कोई और करके गया था? ये इनके घर के शिया नहीं, शाफ़ईउल मसलक आलिम हाफिज़ुल हदीस मोहम्मद बिन यूसुफ़ कंजी अश-शाफ़ई की किताब मेरे हाथ में मौजूद है, किफ़ायतुत तालिब, जो उन्होंने मौला अली पर लिखी थी। हाफिज़ शाफ़ई यहाँ पर पेज नंबर 138 पे उन्होंने पूरा एक बाब बांधा है, और उस बाब में आपको ज़्यादा दिक्कत की ज़रूरत नहीं, आपके सामने मौजूद है 36वां बाब। बागियों के मुतालिक हुज़ूर दाई आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इज़्न और जनाब अबू तालिब के एहसान की वजह से हज़रत अली मुर्तज़ा की ताज़ीम। बागियों के मुतालिक ख़ुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को इज़्न दिया था जिहाद का। ये रसूलुल्लाह इम्प्लीमेंट करने वाले थे कि अली तुम्हारा तंजील कुरान, तुम्हारा तावील कुरान पर जिहाद होगा, और इस पर कई दफ़ा कई अहादीस मौजूद हैं, हम जिक्र भी कर चुके हैं गुज़िश्ता वीडियोस में। खैर अज़ीज़ान, इसी बात को चलेंगे तो एक मुनसिफ मिजाज आलिम थे हाफिज़ खंजी शाफ़ई, एक मुतासिब अहले सुन्नत इमाम इनका इब्न हजर मक्की, उसकी किताब ये जो उसने मज़हब शिया के ख़िलाफ़ लिखी थी अस्सवाइकुल मुहर्रिका, ये मेरे पास मौजूद है। अल्लाहु अकबर। इसमें भी उसने तकरीबन इसी नौइयत की हदीस लिखी है, जिससे बात वाज़ेह हो जाती है कि क्या मामलात हैं और क्या नहीं। यहाँ पे पेज नंबर 315 पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिल्कुल वाज़ेह इरशाद है कि तुम ज़रूर नमाज को कायम करना और ज़कात अदा करना। मैं तुम्हारी तरफ एक आदमी भेजूँगा जो मुझसे होगा या मेरी तरह होगा, वो तुम्हारी गर्दनों को मारेगा। फिर हज़रत अली का हाथ पकड़ कर फरमाए ये वो आदमी है। तो ये जिहाद का मामला रसूलुल्लाह का क्या फरमा रहे हैं? मैं भेजूँगा, वो मुझसे होगा या मेरी तरह होगा, तुम्हारी गर्दनों को मारेगा। ये तो रसूलुल्लाह पूरी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं। मौलवी राशिद साहब, थोड़ी सी अगर शर्म हो तो कम से कम ये कुतुब तो पढ़ लेते आप यार। सारी ज़िम्मेदारी रसूलुल्लाह पे आ रही, काय का इज्तिहाद रहा भाई। अमीरुल मोमिनीन आमिल बिल हदीस रसूल खुदा थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मौला अली से बढ़ के रसूलुल्लाह की हदीस को कौन जानता है। खैर, अब रह गई बात अमीरुल मोमिनीन की इताअत न करना, तो ये खुल्लम खुल्ला कुफ्र है। दोगलापना तो एक जगह, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन की मासियत, मौला का कहा ना मानना, अल्लाह की मासियत करना है। आए रसूलुल्लाह से फ़ैसला करवाते हैं। अभी वो सहाबा की जो रट लगाई है, सहाबा का भी फ़ैसला सुनाता हूँ। अब वो तो इज्तिहाद की बुनियाद ही गिरी हुई है। खैर, ये मेरे हाथ में इनके इमाम हाफिज़ुल हदीस अल मुअर्रिख़ अल मुहद्दिस, पता नहीं क्या क्या इसके साथ अलकाबात लगाए हैं, अहमद बिन अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद तबरी अल मुतवफ़्फ़ा 694 हिजरी, उनकी किताब मौजूद है ज़ख़ाइरुल उक़बा। ज़ख़ाइरुल उक़बा सफ़ा नंबर 131 131 बाहवाला मुख्तसर तारीख़ इब्न असाकिर। यहाँ पे अल्लाहु अकबर, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से मरवी है कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
से सुना कि हज़रत अली से फ़रमाया, जिसने आपकी इताअत की उसने मेरी इताअत की, जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने तेरी मासियत की उसने अल्लाह ताला की मासियत की। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी वाज़े दो टोक अल्फाज में यहाँ पे रसूल खुदा की हदीस उनसे मरवी है, आपके इमाम तबरी नकल कर रहे हैं। अली की मासियत करना अल्लाह की मासियत कर रहे हैं। तो जो गैर जानिबदार थे माजरत के साथ, वो अल्लाह को पुष्ट कर रहे थे, मौला कायनात को नहीं, कि रसूलुल्लाह का फ़ैसला है और आपके घर की किताब में। बिल्कुल वाज़े दो टोक अज़ीज़ान गिरामी क़द्र वाज़े फ़ैसला है। और इसी से मिलती जुलती एक हदीस हज़रत अम्मार के खुतबे में मौजूद है, और वो खुतबा मैं किसी छोटी किताब से नहीं दिखा रहा, ये मेरे हाथ में मौजूद है जी, सही बुखारी। आए बुखारी से फ़ैसला करवाएं। बुखारी जिल्द नंबर 2 पारा नंबर 14 किताबुल मनाकिब सफ़ा नंबर 423, और इस बाब की ये बाब फ़ज़ाइल हज़रत आयशा में हदीस वारिद हुई है। हदीस नंबर वैसे ऑल ओवर 960 है। और यहाँ पे हज़रत अम्मार ने जो खुतबा दिया था जंग जमल के दिन, वाज़े फरमाते हैं कि अम्मार ने खुतबा सुनाया, कहने लगे बेशक मुझको इसका यकीन है कि आयशा दुनिया और आखिरत दोनों में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, मगर अल्लाह ने तुम्हारी आजमाइश की है। देखिए कि तुम खुदा के हुक्म की ताबेदारी करते हो या आयशा की। मौला अली के हुक्म को हज़रत अम्मार यासिर सलामुल्लाह ताला अलैह ने अल्लाह का हुक्म करार दिया। अमीरुल मोमिनीन का हुक्म अल्लाह का हुक्म। बुखारी, मौलवी साहब बुखारी। अमीरुल मोमिनीन को छोड़ जाना अल्लाह को छोड़ने के मुतरादिफ है। ये मैं नहीं कह रहा, हज़रत अम्मार यासिर कह रहे हैं, और ये बुखारी के अल्फाज हैं। गैर जानिबदार हक पे थे, इडियट। अजीज़ान, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे अब कुछ कहने की ज़रूरत है, लेकिन ये जो सहाबा की रट लगाई थी, ज़रा मैं क्लियर करता ही चलूँ। ये मेरे ख्याल में इख्तिलाफ़ात पे मबनी जब मामलात हों तो फिर उन्हीं से रिलेटेड किताब होनी चाहिए। अल इंसाफ़ व बयान सबबुल इख्तिलाफ़ शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस ज़ैलवी की किताब मौजूद है, जो उन्होंने फ़िक़्ह इख्तिलाफ़ की हकीकत पर लिखी थी। अज़ीज़ान, इसमें बाब नंबर 100 सफ़ा नंबर 48 पे अहले हदीस असहाबुर राय में इख्तिलाफ़ के असबाब के लिहाज से शाह वलीउल्लाह ने वाज़े लिखा है, और इसमें इबारत भी मैं उस शख्सियत की दिखा रहा हूँ जो मौला अली की जंगों में गैर जानिबदार थे, अब्दुल्लाह इब्न उमर। आए उन्हीं से पूछ लेते हैं क्या मामला है। इब्न उमर ने हज़रत जाबिर बिन ज़ैद से कहा कि तुम बसरा के फ़ुक़हा में से हो, देखो जो फतवा भी दो कुरान नातिक, ये कुरान नातिक याद रहे सबको, या सुन्नत जारिया ही से देना। अगर तुमने इसके ख़िलाफ़ किया तो ख़ुद भी हलाक होगे और दूसरों को भी हलाक करोगे। हलाकत है उस बंदे के लिए, मुफ्ती राशिद साहब, हलाकत है उस बंदे के लिए बकौल अब्दुल्लाह इब्न उमर जो कुरान नातिक के मुताबिक फ़ैसला न दे, वो ख़ुद भी हलाक होगा, दूसरों को भी हलाक करेगा। इतनी सख्ती है इन मामलात में। अज़ीज़ान, अब आप सोच रहे होंगे कि ये इबारत मैंने अब्दुल्लाह इब्न उमर की क्यों पढ़ी और कौन है ये कुरान नातिक। आए मुफ्ती राशिद साहब, अब आपको ज़रा झटका लगेगा, हो सके दौरा भी पड़ जाए। या अली, ये मेरे हाथ में जिल्द नंबर 15 मौजूद है जी, आपके आला हज़रत के फतावा रिज़विया, फतावा रिज़विया, सफ़ा नंबर 270। आए मौला अली का फ़ैसला सुनते हैं। कहते हैं, जब जंग सिफ़ीन में अमीरुल मोमिनीन मौला अली के हुजूर कुरान अज़ीम बुलंद किया गया, फ़रमाया ये ख़ामोश कुरान है और मैं कुरान नातिक हूँ। अभी आपने अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, अभी हमने ये शाह वलीउल्लाह की किताब अल इंसाफ़ से अब्दुल्लाह इब्न उमर की क्या इबारत पेश की, कुरान नातिक के मुताबिक अगर फ़ैसला न हुआ, हलाकत अपनी भी और जो अमल कर रहे हैं उनकी भी। बिल्कुल दो टोक फ़ैसला था। और ये फतावा रिज़विया से हमें क्या सीखने को मिला, मौला कायनात खुद कह रहे हैं कि मैं हूँ कुरान नातिक। अब जो गैर जानिबदार हैं, या वो हलाक हैं या वो काफिर हैं, किताबें तुम्हारी हैं, फ़ैसला तुम खुद करो। अज़ीज़ान, मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। दैट्स ऑल। जाए जान छड़।